नमस्कार क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं मैथमेटिक्स का। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम एनुअल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, हम आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट में 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे। अगर ये आपने तैयार कर लिए तो जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हर एक स्टूडेंट के यहाँ पर 75 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। इसकी मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर आपने हमारे 10 के 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए अच्छे प्रकार से, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हर एक स्टूडेंट के 80 में से यहाँ पर 75 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे और आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको MCQ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ना इसको सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पर जो आपका 15 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका 4 है ये आपका तो बाहर चला जाएगा, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जब इसका इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ पर आपका ये 3 बन जाएगा। एंड यहाँ पर आपका पहले से √5 लिख रखा है। इसके बाद यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 बन जाएगा। तो 6√5 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द ग्राफ ऑफ y बराबर x। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट बनाऊंगा। तो यहाँ पर कह रहा है y बराबर x, क्या कह रहा है, y बराबर x इन 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर 6, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है y बराबर x है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर 6। तो यहाँ पर जब लोग देखेंगे आपकी जो यहाँ पर y बराबर x है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैं करूँगा ये आपकी पहला लाइन खींच जाएगी, y बराबर 6 की ये पहला लाइन खींच जाएगी। तो ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट मिलेगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पॉइंट जो हमारा -10, 0 है वो कहाँ पर लाई करता है, ये आपको बताना है। तो जो यहाँ पर मैं इसको कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट इसको ड्रा करूंगा। तो मैं देखूंगा कि आपका यहाँ पर -10 यहाँ पर इधर कहीं आएगा, तो -10 कामा यहाँ पर आपका 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कहाँ पर लाई करता है वो आपको बताना है। तो बच्चों, ये एक्स जो आपकी डायरेक्शन है इसके निगेटिव साइड ये लाई करता है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, जब आपका जो ये पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड और लाई करता है, ये आपको यहाँ पर पता हो गया है, ठीक है। जैसे कि आपकी एक्स एक्सिस इधर होती है, निगेटिव साइड होती है, ये आपकी पॉजिटिव होती है। तो आपका जो पॉइंट है वो निगेटिव साइड यहाँ पर लाई करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स और ग्रुप आर टेकन अलॉन्ग। तो यहाँ पर कह रहे जो आपका हिस्टोग्राम होता है उसमें जो क्लास इंटरवल होता है वो किसके अलॉन्ग में लिया जाता है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो वो जो यहाँ पर हमारा इंटरवल होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ़ 2, 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर क्वेश्चन का इतना है। तो यहाँ पर आपसे के की वैल्यू पूछी गई। बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि 2x + 3y बराबर के आपको दिया गया है। एंड यहाँ पर आपसे बोला गया 2, 0 है ये आपका इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो यहाँ पर जब मैं x बराबर 2 पुट करूँगा एंड y बराबर मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं यहाँ पर y बराबर 0 लिखूंगा तो ये आपका टर्म पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 बन जाएगा। एंड यहाँ पर जब मैं x बराबर 2 पुट करूंगा तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो आपकी जो k की वैल्यू बच्चों है वो आपकी 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आंसर आ जाएगा, k बराबर
4 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि द लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। जैसे कि आपको ये सर्कल है, आपका पॉइंट है, इधर कोई सर्कल नहीं, तो आपकी ये क्या कहलाएगी? रेडियस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा कि आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है एक्स की, आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। यहाँ पर आपको एंगल दिए गए, तो यहाँ पर आपको इसकी एक्स की वैल्यू बताने की एक्स वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर मुझे पता है जो हमारी लाइन होती है 180 का एंगल ड्रा करती है। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर मैं करूँगा कि 2x + 10 और +3x = 180 मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं 2x + 3x करूँगा तो ये आपका 5x बन जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपका 10 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका 170 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको बच्चों में सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा। तो यहाँ पर जब मैं काटूंगा तो आपका 3 बार जाएगा एंड आपको 2 बचेगा, तो आपको यहाँ पर 34 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 आ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल inclined to one side of the rectangle at a 25 डिग्री द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्यूट एंगल डायगोनल के बीच में कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा जो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो आपका यहाँ पर एक्यूट एंगल है ना, ये आपको यहाँ पर बोला है कि 25 है। कितना है आपका? ये 25 है। इन्होंने ऐसा बोला है कि जो उनके एंगल हैं इंक्लाइन, सॉरी यहाँ पर ये बोला गया, ये वाला इंक्लाइन बोला गया, ये आपका 25 है। तो यहाँ पर बोला कि उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी आसान देखें, इसकी जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड यहाँ पर जो इसके विकर्ण होती है वो भी एक दूसरे को बराबर इंटरसेक्ट करते हैं, जितना ये उतना वही करता है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको ये वाला एंगल यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर कह रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो आपको डायगोनल्स के बीच में जो आपका एक्यूट एंगल बनेगा वो यहाँ पर आपको बताना है। तो जो आपका एक्यूट एंगल बनेगा ये आपका यहाँ पर 50 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 50 डिग्री बनेगा। इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन x⁻31 - 31 इज डिवाइडेड बाई x+1। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा वो आपको बताना। जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपसे रिमाइंडर पूछे और आपको, तो आपको भाग नहीं देना। ऐसे नहीं बच्चों, कुछ लोग बच्चे भाग देंगे, तो उनको ऐसा नहीं करना है कि आप उनमें से भाग दे रहे हैं, तो आपको फिर काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। उसमें आप 1 नंबर के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हल कैसे करना मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको रिमाइंडर पूछा जाए और आपको इसमें भाग करने को कहे, तो आपको इस वाले टर्म को 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसको आपको इस समीकरण में पुटअप कर देना है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर x⁻31 माइनस की यहाँ पर ये करेंगे एंड यहाँ पर मैं x=-1 पुट करूँगा, x=- पुट करूँगा। तो यहाँ पर जब मैं ऐसे लिखूँगा ऐसे करके, तो इसके फिर से माइनस आ जाएगा, ये आपका -31। तो आपका आंसर जो है आपका माइनस का 32 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ ax by + c। तो यहाँ पर कह देखो बच्चों, अगर ये हमारा लीनियर इक्वेशन है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो यहाँ पर आपसे देखो बच्चों। पहली बात तो ये कि हमारा जो a की वैल्यू है कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर हमारा x का टर्म चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पर इसको 0 नहीं होने देना एंड यहाँ पर मुझे b को भी 0 नहीं होने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर c का मान 0 होगा तो चलेगा, पर यहाँ पर a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग फिगर देखेंगे। यहाँ पर आपसे फिगर में कह रहा है कि आपको एंगल BABD की वैल्यू आपसे पूछी गई। एंगल ABD की वैल्यू ये से आपसे पूछी गई है। ठीक है,
और यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया है कि जो ए ई है हमारी ए ई पैरेलल है ए बी के पैरेलल है। यहाँ पर ए सी के पैरेलल यहाँ पर ए बी जो हमारी है ए बी ए सी तो बराबर ए बी बोला गया है। एंड यहाँ पर आपसे बोला गया जो आपकी ए ई है वो डी सी के पैरेलल, यहाँ पर ये बोला गया इसके ये पैरेलल है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपसे बोला गया ये दोनों ए बी बराबर ए सी है, तो ये दोनों हमारे एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मुझे कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों यहाँ पर आपको बताएगा ये जो आपकी लाइनिंग है ये पैरेलल है, और बच्चों यहाँ पर आपको ये वाला आपको एंगल दिया गया है, कितना दिया गया है 70 आपको दिया गया, कितना दिया गया है 70। तो आपको इधर वाला भी आपका 70 होगा एंड आपका इधर वाला भी 70 होगा, ठीक है, क्योंकि आपके अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि लाइन हमारी पैरेलल है। तो आपका जितना ये होगा ये आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। जितना ये है उतना हमारा 70 ये होगा, और ये दोनों साइड हमारे इक्वल है तो ये एंगल हमारे इक्वल होंगे, तो ये भी हमारा 70 होगा। अब यहाँ पर आपको ये वाला एंगल निकालना है। देखो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये मुझे पता है कि आपका 70 है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये आपकी लाइन है और ये आपका एक एंगल 70 है, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 110, कितना हो जाएगा 110 आपका आंसर हो जाएगा 110। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पर कह रहा है 4:5 फाइंड द एंगल्स। तो यहाँ पर आपसे कहेगा जो आपका पैरेललोग्राम से उसके जो एंगल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इसको 4x 5 इक्वल टू आप 180 कर देंगे, आपके एंगल आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 80 और यहाँ पर 100 एंगल आ जाएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर इसकी x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगर ये आपकी जो यहाँ पर ये रेडियस है ये भी रेडियस, तो आपकी रेडियस जब इक्वल होती हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, आपको ये पता ही होना चाहिए। देखो अगर हमारी ये रेडियस ना आपस में इक्वल हैं तो इनके जो हमारी एंगल बनेंगे ये भी इक्वल होगा। आपने पढ़ा होगा अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका अगर 20 है तो ये भी आपका 20 होगा, सही बात है। अगर ये आपका 35 है तो ये भी आपका 35 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी रेडियस आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो आपका 20 को 35 कितना हो जाएगा, आपका 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55। फिर आपका जो ये वाला जो एंगल होता है अंदर वाला ये इसका ट्वाइस होता है, इसका ये ट्वाइस होता है। तो 55 का ट्वाइस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू देगी, अंडर रूट 2 की वैल्यू देगी, तो यहाँ पर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना कि आप गए यहाँ पर रख दी वैल्यू फिर आप फंस जाएंगे बच्चों। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है, इसको आपको रेशनलाइज करना है, देन यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से उसमें ऐसे टूट पड़ेंगे तो फिर आपका जो आंसर है ना बहुत ही ज़्यादा लेट में आएगा। तो इस ऐसे आंसर का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आप नंबर है 1 मार्क का है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर डिफरेंस का लग जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर जब हम लोग ऊपर तो हमारा यही बना रहेगा, तो यहाँ पर आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको बच्चों में बाय द वे ऐसे ही लिख सकता हूँ कि आपका ये ऊपर बचेगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या, अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको दी गई, अब आप उनको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए वाला मैच होगा, आप लोग करके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ लाइन रिप्रेजेंटेड by the equation x plus y equal to 16 passes through 2, 14. How many more lines passes through the points 2, 14? यहाँ पर कह रही कितनी लाइन्स हैं जो कि 2, 4 से पासेस होती, जैसे कि आपकी कोई लाइन है या आपकी कोई लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु आपका 2, 14 है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पासेस हो सकती है। तो वो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
सब कुछ जितने भी आप इनफाइनाइट यानी कि मैनी मोर आप लोग यहाँ पर लाइन पासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहले आपसे कह रहा है कि आपको एंगल ए माइनस बी दिया गया, एंगल बी माइनस सी, तो आपसे यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू पूछी गई थी। आप ध्यान रखेंगे, आपसे यहाँ पर ट्रायंगल की बात की गई है, तो सबसे पहले मुझे ट्रायंगल पर ही चलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मुझे ट्रायंगल पर ही चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके ट्रायंगल ए एंड बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो हमारी 180 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर द सम ऑफ ट्रायंगल ऑल एंगल्स इज 180 होता है। इसके बाद हमको इन समीकरण जो आपका इक्वेशन है इनका यूज करना है। ठीक है, अब हमको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर मैं दोनों समय जो आपका इक्वेशन इनको मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो आपका जो एंगल ए है माइनस एंगल बी एंड आपका यहाँ पर जो एंगल बी है एंगल माइनस का सी, इसका यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ना वो 42 है, यहाँ पर इसका आपका 21 है। तो ये आपका बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए माइनस सी जो आपका आ जाएगा इसको ऐड करेंगे 3 एंड आपका ए माइनस बी आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आपका यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, 63 आपका ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चाह सकते हैं, तो यहाँ पर यहाँ से आप लोग सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लूँगा, तो ए की वैल्यू जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 63 माइनस के सी, आपकी ए की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू यहाँ पर आप बी की वैल्यू निकालें, ज़्यादा फाइंड आउट रहेगा, तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू निकाल लेंगे, देन आप इसको पुट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर आपको समीकरण का ही यूज करना है, देन आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले आप समीकरण लेंगे, दोनों लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ए माइनस के सी इक्वल टू, यहाँ पर आपको दोनों समीकरण जो मैंने ऐड किया था तो आपका कितना आया था, 63 आया था। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर जो एंगल बी है एंगल बी को मैं लिख लूँगा ए माइनस के 41। ठीक है, ऐसे मैं लिख लूँगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, मैंने इस समीकरण को यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, इसके बाद मैं एंगल सी की निकाल लूँगा वैल्यू, तो आपके आ जाएगी ए माइनस का 63, ये आपका सी की एंगल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सभी को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, सभी को मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको ढील कर यहाँ पर जो आपके ए बी सी के मान है आपको पता हो गए। अब आपको ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी बराबर 180 होता है। यहाँ पर एंगल बी रख देंगे, एंगल बी की वैल्यू ये रख देंगे, एंगल सी की वैल्यू ये रख देंगे। इसके बाद आप यहाँ से आपकी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो ए की वैल्यू है वो आपकी निकल के आएगी, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है आपकी निकल के आएगी यहाँ पर 255 अपॉन में 3, ये आपकी निकल के आएगी। तो मैं कट कर दूंगा, तो यहाँ पर 17 8 जा तो 9 एंड यहाँ पर 9 हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका 15। तो आपकी ए की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ आपसे पूछी गई बी की वैल्यू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे, देन आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जब ए की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ए बराबर लिख देना है 45, इसके बाद आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग √3 पूछ रहा है कि, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बच्चों हो जाएगा, मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पर आपको जो आंसर होगा आपका 53 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि √3 इज अ पॉलिनोमियल डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा √3 है वो यहाँ पर कह रहा है कि पॉलिनोमियल डिग्री इसकी क्या होगी वो यहाँ पर आपको बताना। तो बच्चों यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी वो हमारी 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एन आइसक्रीम कोन हैज़ अ हेमी टॉप इफ द हाइट ऑफ द कोन 9 सेंटीमीटर, बेस यहाँ पर रेडियस दी गई, देन द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो वो जो आपने आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा खाया भी होगा, तो आपकी जो आइसक्रीम होती है वो इस शेप की होती है। ठीक है, आपकी इस वाले शेप की यहाँ पर बच्चों आइसक्रीम होती है। तो आपने ऐसा देखा भी होगा, जो आपकी यहाँ पर आइसक्रीम जो पूरी हाइट है वो यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर आपको जो हाइट है वो दी गई 9 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर दी गई है। एंड यहाँ पर जो आपको रेडियस दी गई है वो बच्चों आपको रेडियस दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको इसको वॉल्यूम निकालना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसका यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें आपको फार्मूला सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका यहाँ पर वॉल्यूम जो आपका हेमिस्फेयर है इसका आपको यहाँ पर वॉल्यूम लगाना होगा फार्मूला। तो आप लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब एंड यहाँ पर आपको कोण का भी लगाना होगा वॉल्यूम का फार्मूला। तो आप लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको दोनों फार्मूला यूज करने देन आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो इसकी कोण की जो हाइट है ये इसकी रेडियस उतनी होगी 2.5 रेडियस होगी। तो आपको 9 से इसको माइनस कर देना है एक बार, क्योंकि जितनी रेडियस ये है उतनी लंबाई तो यहाँ से होगी। तो मुझे यहाँ से कोण की पूरी एक्चुअल हाइट पता चल जाएगी, कोण की हमारी एक्चुअल हाइट क्या है, ठीक है, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाना है बच्चों। तो आपका जो आंसर्स हो जाएगा वो जो आपका जो आंसर है वो आपका 91.67 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपको एजर्सन एंड यहाँ पर आपको रीजन दिए गए। तो आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको उनको अच्छे प्रकार से रीडिंग करनी है, देन आप इनके आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर 18 सेंटीमीटर एंड इसका आपको एरिया दिया गया है। तो कह रहा है जो इसका बेस है वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं इसका मैं फार्मूला ये यूज करूँगा, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर इसका जो एरिया हमारा 72 होगा एंड यहाँ पर आपका जो एरिया 72 है एंड यहाँ पर कह रहे थे हाइट आपकी जो यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो बेस है वो आपका 8 सेंटीमीटर होगा। तो जब मैं इसको कट करूँगा तो 4 टाइम्स जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट है रीजन आपके दोनों के दोनों सही हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द पॉइंट 0,3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 12। तो यहाँ पर आपको रीजन देगा जो आपका ये पॉइंट है इस वाली लाइन पर, इसको मतलब कि इसी लाइन पर ये इसी लाइन पर है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, अगर ये वाला जो पॉइंट है इसको प्रूव कर देता है मतलब कि 12 ला देता है तो आपका जो पॉइंट है इसी लाइन पर है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग भी रहा है इसी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे 0 बन जाएगा, ये आपका 12 बन जाएगा, तो यानी कि है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका स्टेटमेंट है आपका ए वाला करेक्ट होगा, आपका स्टेटमेंट भी सही है, आपका रीजन भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपका सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी ए डी सी आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर कह रहा है विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी। तो प्रूव दैट ये आपको प्रूव करना है। तो आपका जो हाइपोटेनस है ए सी है ना वो आपकी कॉमन है सभी में, ठीक है। यहाँ पर बोला गया था कॉमन हाइपोटेनस, ठीक है, आपकी जो हाइपोटेनस है वो कॉमन है, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों, आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको फाइंड द एरिया निकालना, आपको यहाँ पर हेरोन का फार्मूला यूज करना। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया आपका 12 12 12। तो यहाँ पर आपको वैसे तो आपका यहाँ पर आपका ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने का एक अलग फार्मूला होता है, आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पहले से मेंशन किया गया आपको हेरोन फार्मूला लगाना। क्या निकालना है? हेरोन फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ से आप लोग यस की निकालेंगे वैल्यू, जो आपकी यस की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको यहाँ पर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसके अंदर आपको यस की रखनी वैल्यू, जो ए की वैल्यू आपकी 12 12 होगी, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी 12 12। फिर आपको इसको सॉल्व कर देना है, आपका जो आंसर है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान है कि जितना एंगल ये होता है उसका ये हाफ एंगल होता है, तो आपको इसको हाफ कर देना, आपका ये एंगल आ जाएगा 55 डिग्री, आपका ये एंगल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको एंगल ओ सी ए यानी कि आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, ओ ए सी आपको यहाँ पर ओ सी ए एंगल फाइंड आउट करना है, ओ सी ए एंड ये वाला आपको दोनों एंगल ये फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करने हैं।
सबसे पहले मुझे पता है कि आपका दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे सर। क्यों? क्योंकि आपकी जो रेडियस है आपस में इक्वल है, ठीक है। आपको पता है कि आपको अगर कोई हमारी दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ये बात पता है सर, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आपका जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, तो आपका x प्लस एक्स ही हो जाएगा। अब बच्चों मुझे पता है कि आपको पता है ट्रायंगल में आपका जो इंटीरियर एंगल होता है वो एक्सटर्नल, जो आपका यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के जो सामने होते हैं उनके सम के बराबर होता है। आपको पता होना जो इन एंगल का जो सम होगा इसके इक्वल होगा, ये हमारे एक थ्योरम है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे पता है 2x हो जाएगा, 2x बराबर हमारा 70 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 35 आ जाएगी। तो आपका ये वाला एंगल 35 होगा, ये वाला एंगल 35 होगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन्स ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सब्सटेंस इक्वल एंगल्स एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आपको ये प्रूव करना है। देखो जो आप कोई भी आंसर प्रूव नहीं कर पा रहे तो आपको डरना नहीं है। आपको मुझे अपना बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के कुछ भी समझेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बेहिचक आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्रॉपर सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। सेक्शन सी में यहाँ पर आपको कह रहा है कि लोकेट, आपको अंडर 3 को नंबर लाइन खींचनी, तो बच्चों वो काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 3 के फैक्टर करने, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा फैक्टर। ये मेरे पास ट्रिक है बच्चों, कोई गलत नहीं करेगा। सबसे पहले आपको 1 खींचनी है, इसके बाद 3 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है। इसके बाद आप पूरी लाइन्स का यहाँ पर बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप एक हेमिस्फीयर खींच देंगे यहाँ पर। इसके बाद जहाँ पर लाइन से आपको 90 अंश का यहाँ पर बना देना, तो ये आपकी जो लाइन है ये आपकी अंडर 3 की लाइन हो जाएगी। ये आपको पूरे पूरे मार्क्स दिलाएगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x² की वैल्यू आपको दी गई, तो x³ प्लस 1/x³ माइनस 9 की यहाँ पर आपको वैल्यू निकाल कर बतानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, ये आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपका यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया, तो आपसे एरिया पूछा गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको सभी को इक्वल करके यहाँ पर पेरीमीटर लिख लूँगा। x बराबर जो भी आएगा x वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, सभी में अपनी साइड निकालूंगा, साइड निकालने के बाद मैं एरिया को निकाल दूंगा। ऐसे आपको लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लेंगे, सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से यहाँ पर रीड करना होगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई नहीं लगाएंगे, ये सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ना कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चों आपको क्वेश्चन ना आए, आपको बेहिचक आपको हमसे पूछ लेना है, भैया मुझे ये बात बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं है, मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके भेजूंगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 13 है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करेंगे, आपके अनुअल एग्जामिनेशन को आप सबसे बेहतरीन तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आपको यहाँ पर पेपर वगैरह चाहिए तो आप पेपर भी मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पेपर सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसको आप पूरा पेपर देख लेंगे, ठीक है। अच्छे प्रकार से अच्छे बच्चों की तरह आप सभी लोग छोटे भाई हैं मेरे, अच्छे प्रकार से उनको रीड करना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर अनुअल एग्जामिनेशन के लिए। फिर मिलते हैं अपने बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।